ये था, ये कैसे आ गए? और वो भी फटे हुए जूते पैर में थे तो फटे नजर नहीं आते थे, उतार कर कंधे पे डाला तो फटे हुए जूते नजर आ रहे हैं। बहरहाल फारूक आजम आए तो नौजवान साहबा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या किया आपने? ये लोग आपको किस शान से देखना चाहते थे, आप कैसे आए? तो आपने कंकरियां उठाई और कंकरियां उठा करके फेंक करके उनकी तरफ मारा और मार कर फरमाया, अभी अल्लाह के रसूल को पर्दा फरमाने चंद साल भी नहीं हुए और तुम दुनियादार हो गए। याद रखो, जूते, मोजे, कपड़े और सवारी की वजह से हमें इज्जत नहीं मिली है। हमें इज्जत अगर मिली है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद है आप सभी लोग जरूर अच्छे से होंगे और बढ़िया होंगे। तो अभी आप सभी के सामने मैं थोड़ी सी क्लिप दिखाया हूँ जो सैयद अमीन अल क़ादरी साहब का है। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, वो बहुत ख़ास वीडियो है, बहुत अहम वीडियो है। तो ये सब वीडियो आप सभी लोग को देखना ज़रूरी है, जो आज के माहौल के ऊपर और आज की जो ज़िंदगी के हालात हो चुके हैं, आज के मुसलमानों को किस तरह दबाया जा रहा है, आजकल के मुसलमानों को किस तरह मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके सुन्नत रसूल पर चलने नहीं दे रहा है, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर चला जा रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है, उस पर जुल्म किया जा रहा है और उसको देखा नहीं जा रहा है। तो ऐसा माहौल हो चुका है आज का। तो यही वीडियो लेकर मैं आप सभी के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो है जो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, अपने ईमान के दिल से सुनेंगे, अपने ईमान वाले कान से सुनेंगे, तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये इस वीडियो में कोई गंदी वीडियो या फिल्म या कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिससे आप सभी को गुनाह मिले, जिससे आप सभी लोग उसका अजाब क़यामत के दिन मिले। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को वही बात बताई जाती है जिससे हम सभी को ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी काम आने वाली है। तो यह वीडियो है, बहुत ख़ास है, जो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और देखेंगे भी, क्योंकि ये वीडियो हम सभी के हालात के बारे में बताते हैं और सहाबे कराम की ज़िंदगी, औलिया कराम की ज़िंदगी और हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, उस वक्त किस तरह ज़िंदगी लोगों का होता था और आजकल का ज़िंदगी किस तरह हो चुका है। तो यही लेकर इस वीडियो को मैं लाया हूँ। इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिए और इसे लाइक करिए या ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे शेयर करिए। दुनिया में जंग उसी दिन से शुरू हो गई थी जब दुनिया के अंदर पहला इंसान जमीन पे उतरा। दुनिया में पहली जंग हुई दो सगे भाइयों की जंग। सबसे पहली जंग है ये, आपस में इख्तिलाफ हुआ, लड़ाई हुई और एक भाई ने, सगे भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। मकसद क्या था? आदम अलैहिस्सलाम के सगे बेटे हैं दोनों, एक हक पर था, एक हक पर नहीं था। भाई ने भाई को कत्ल किया। मकसद ये था कि एक भाई अपने दूसरे भाई से कुछ तलब कर रहा था और वो हक पर होने की वजह से देने से इनकार कर रहा था कि ये तेरा हक नहीं है। उसके बाद दोनों भाइयों में जंग होती है और एक भाई को दूसरा भाई कत्ल कर देता है। जो हक पर था उसको कत्ल कर दिया, जो हक पर नहीं था वो बाकी रहा। लेकिन रहा तो बड़ा रुस्वा हुआ और बड़ी रुस्वाई में उसकी जिंदगी गुजरी। हालांकि जिसको कत्ल किया, शहीद किया, तो अल्लाह ने उसको इज्जत अता की। ये पहली जंग थी दुनिया में। कभी जंग हुई इसी जमीन के ऊपर तख्त के लिए, कभी जंग हुई इस जमीन के ऊपर औरतों के लिए,
कभी जंग हुई इस जमीन के ऊपर इंसानी हुकूक के लिए, कभी जंग हुई इस जमीन के ऊपर रोटी कपड़ा और मकान को हासिल करने के लिए, कभी जंग हुई इस जमीन पर अदल और इंसाफ को कायम करने के लिए जंगें होती रही। लेकिन जो जंगे करबला है वो हक और बातिल की तमाम जंगों का खुलासा है। अल्लाह अकबर। उस गुलाम से कहते हैं कुछ दूर मैं चलूंगा और तुम सवारी पर बैठोगे, और कुछ दूर मैं सवारी पर बैठूंगा तो तुम्हें पैदल चलना होगा। अंदाजा फरमाए, दुनिया के तमाम सियासतदानों की जिंदगी पढ़ लो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तैयार करदा तरबियत याफ्ताओं की जिंदगी पढ़ लो। अंदाजा है कोई दुनिया में ऐसा बादशाह, है कोई दुनिया में ऐसा मालदार कि जो अपनी सवारी पर अपने गुलाम को बिठाकर नकेल पकड़ के चलता हो। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात का नतीजा था, ये मुस्तफा जान रहमत की तालीमात का नतीजा था। अल्लाह अकबर। आपने ये वाकया बार बार सुना होगा, लेकिन मैं वाकया नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इशारा देना चाहता हूं। आप मुझे बताओ, फिर जब बैतुल मुकद्दस आया, खुदा का करना कि गुलाम सवारी पर था और हजारों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले फारूक आजम उसकी नकेल पकड़ कर चल रहे थे। ये मंजर भी मकदिस वालों ने देखा। और फिर आप जानते हैं अमीरुल मोमिनीन के बदन पर पेवन का लिबास था, फटे हुए मोजे थे। जब बीच में पानी का नाला आया, वो मोजे उतारे और कंधे पे डाले तो दूसरे जो नौजवान सहाबा थे वो आपस में बातें कर रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हैं, ये इतनी इंतजार हो रहा है, इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हैं, पूरे कर्रो फर के साथ आना चाहिए था, ये कैसे आ गए? और वो भी फटे हुए जूते पैर में थे तो फटे नजर नहीं आते थे, उतार कर कंधे पे डाला तो फटे हुए जूते नजर आ रहे हैं। बहरहाल फारूक आजम आए तो नौजवान साहबा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या किया आपने? ये लोग आपको किस शान से देखना चाहते थे, आप कैसे आए? तो आपने कंकरियां उठाई और कंकरियां उठा करके फेंक करके उनकी तरफ मारा और मार कर फरमाया, अभी अल्लाह के रसूल को पर्दा फरमाने चंद साल भी नहीं हुए और तुम दुनियादार हो गए। याद रखो, जूते मोजे कपड़े और सवारी की वजह से हमें इज्जत नहीं मिली है। हमें इज्जत अगर मिली है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी की वजह से। रसूलुल्लाह की गुलामी ने इज्जत दी, हमें इस्लाम ने इज्जत दी। हम मुसलमान हैं इसलिए हमें इज्जत मिली है, हम अल्लाह के वफादार हैं इसलिए हमें इज्जत मिली है। और उसके बाद उसका असर क्या हुआ? फारूक आजम को जब उन्होंने चाबियां दी है इस्लाम दुश्मन ताकतों के नुमाइंदों ने, तो उन्होंने कहा था, उमर हम तो समझ रहे थे कि तुम कर्रो फर के साथ आओगे, बहरहाल अगर तुम कर्रो फर के साथ आते हम सिर्फ चाबियां देते, लेकिन आप जिस सादगी से आए हो चाबियां भी दे रहे हैं और अपना दिल भी तुम्हारे कदमों में निसार कर रहे हैं। हमें कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करो, ये थी इस्लाम की तालीमात। यजीद इसको अपने दौर में बदलना चाहता था कि ऐसा नहीं होगा, दीन को अहमियत नहीं दी जाएगी, कपड़ों को अहमियत दी जाएगी, जूतों को अहमियत दी जाएगी, सवारियों को अहमियत दी जाएगी, गरीबों को दबाया जाएगा, मालदारों को ऊपर लाया जाएगा। ये फिक्र थी किसकी? यजीद की। इमाम हुसैन कहते थे, नाना की दी हुई तालीम तो मिटने नहीं दूंगा। इमाम अली मकाम सवारी पर जा रहे हैं, तवज्जो करना, करबला ये है, असल करबला हमने उस पर तवज्जो नहीं की। असल करबला दीन का तहफ्फुज है, इस्लाम की हिफाजत है। नजरियात की इस जंग में किसके साथ खड़े हो, गौर करो। इमाम अली मकाम सवारी पर जा रहे हैं और कुछ गरीब लोग रोड के किनारे बैठ करके गरीब लोग खाना खा रहे हैं। वो कहते हैं, इमाम इमाम इधर आइए, हम खाना खा रहे हैं, आप भी खाइए। इमाम सवारी से उतर जाते हैं, उनके साथ बैठकर कुछ लुकमे लेते हैं और लेकर के आंख में आंसू आते हैं। फरमाते हैं कि गरीबों के साथ बैठना ये मेरे नबी की, मेरे नाना
खाना की सुन्नत है, तुम्हारा मुझे खाने की हाजत न थी, तवज्जो करना, मुझे खाने की हाजत न थी, लेकिन मैं अगर ऐसे ही चला जाता तो तुम समझते कि गरीबों का अपमान किया, गरीबों की बेइज्जती की, और तुम्हारा दिल टूटता। तुम्हारा दिल न टूटे इसलिए मैं रुक गया और तुम्हारे साथ बैठ करके खाना खाया। और अब फिर कहते हैं मैंने तुम्हारी दावत कबूल की और तुम्हारा खाना खाया, अब तुम मेरी दावत कबूल करो और तुम मेरे घर दस्तरखान पे आके खाना खाओ। देखो ये फिक्र थी इमाम हुसैन की। हम इस मामले में किसके साथ खड़े, यजीदियत पर हो या हुसैनियत पर? मालदारों से पूछना चाहता हूं, बताओ क्या गरीबों के लिए वही हमारे अंदर फिक्र है जो इमाम हुसैन में थी? अगर छोटा भाई गरीब हो, बड़ा भाई गरीब हो, तो दूसरा भाई अपने गरीब भाई का तारुफ भी नहीं कराता लोगों से कि ये मेरा भाई है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा जो अभी आपके सामने मैं पेश किया हूँ सैयद अमीनुल कादरी साहब का। तो इनका बयान और मुफ्ती सलमान अतरी साहब का बयान बहुत ख़ास रहता है, बहुत अहम रहता है, जो दिल को छू जाता है, जो जिसे सुनने के बाद ईमान में ताजगी पैदा होती है और ईमान मजबूत होता है। और हम सभी का भी दिल करता है कि हम सभी लोग भी इस तरह का इबादत करते, इस तरह का नेकियां करते और बहुत सारे नेकियां करते और गुनाह से दूर होते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे सुनना नहीं चाहते हैं और इस तरह का वीडियो आने से वो हटा देते हैं। उनको सिर्फ रील से मतलब है, गंदी वीडियो से मतलब है। अगर वो थोड़ी देर का भी तकरीर अगर उन लोगों को सुना दिया जाए तो इस पर यकीन भी नहीं करते और इसे देखना भी नहीं चाहते। सोचते हैं कि इसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, या कुछ लोग तो कहते हैं मैं इमोशनल हो जाता हूँ इसलिए नहीं देखता हूँ। तो इसीलिए तो मैं दिखाता हूँ कि आप सभी लोग इसको देखकर इमोशनल हो, इसे देखकर कुछ इबरत हासिल करें, इसे देखकर आप सभी लोगों को दिल में जो नरमी पैदा हो तो उससे आप सभी लोग अल्लाह की बारगाह में झुके, अल्लाह की बारगाह में इबादत करें और अल्लाह की बारगाह में जो नमाज है हम सभी लोगों पर फ़र्ज किया गया है उसे हम सभी लोगों को अदा करें। तो ये वीडियो मैं इसलिए लाया हूँ कि आप सभी लोग इसको देखकर कुछ तो अपने आप की ज़िंदगी में बदलाव कीजिए। अपने आप की ज़िंदगी, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे ना कलमा सही से पढ़ने आता है, ना कुरान पढ़ने आता है, ना नमाज़ पढ़ने आता है, तो वो किस तरह जुमा भी पढ़ते हैं। मुझे ये इस बात पर सोचने में बहुत अजीब हाल होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो यहीं तक था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।